2000 साल पहले एक अकेले इंसान ने ह्यूमंस की सारी नेशंस और स्पिरिट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ तक कि उसने गॉड्स को भी मार डाला था। उसने लोगों पे इतने जुल्म किए कि उसे सभी लोग डीमन किंग के नाम से जानने लगे। पर इसके बाद दुनिया की शांति के लिए उसने खुद की जान दे दी ताकि वो फ्यूचर में फिर से जन्म ले, जिस समय दुनिया में अमन और शांति होगी और वो एक आम जिंदगी जी पाएगा। पर जब वो अपने पुनर्जन्म के बाद डीमन किंग अकेडमी में जाता है, उसे वहाँ मिसफिट घोषित कर दिया जाता है। वहीं प्रेजेंट में डेल्स गेट अकेडमी को इसलिए स्थापित किया गया था ताकि वहाँ डीमंस के डिसेंडेंट्स को ट्रेन किया जा सके। और अब कहा जा रहा है कि इस साल डीमन किंग का पुनर्जन्म होने जा रहा है और वो भी उसी अकेडमी में एडमिशन लेगा। और ये सारी बातें अकेडमी में एडमिशन लेने वाले कुछ स्टूडेंट्स को लेटर के जरिए बताई जा रही थी। वहीं डीमन किंग अकेडमी में मेशा नेक्रोन एडमिशन के लिए जा रही थी, पर रास्ते में उससे एक लड़का टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसका एनवलप नीचे गिर जाता है। उस लेटर को एक लड़का उठाता है और उसके ऊपर उसका नाम पढ़ के उसे दे देता है। और वो जब पीछे मुड़ती है, वो देखती है कि उसके फादर के साथ साथ एनोस के पेरेंट्स भी उसे पीछे से चिल्ला चिल्ला कर चीयर कर रहे हैं। वो दोनों बातें करते हुए जा ही रहे थे। रॉयल्टी का एक छोकरा जिसका की नाम जीप्स है, वो उन्हें अकेडमी में अपने पेरेंट्स के साथ आने के लिए चिढ़ाता है, पर वो दोनों ही उसे इग्नोर करते हुए चले जाते हैं। इसकी वजह से उसे गुस्सा आ जाता है और वो उनके ऊपर हमला करता है। एनोस उसकी बजाता है कि उसकी मैजिकल पावर इतनी कम थी कि उसे लगा कि कोई मक्खी भिनभिना रही है, जिसके बाद जीप उसे मैजिकल फायर से डराने की कोशिश करता है। पर एनोस हल्की सी सांस ही छोड़ता है और उतने से ही उसकी सारी आग बुझ जाती है। जिसके बाद वो कहता है कि तुम अपनी माचिस की तिल्ली कहीं और जलाओगे, और वो एक स्पेल का यूज करता है जिससे कि जीक अपने घुटने टेक देता है। इसके बाद एनोस वहाँ से चला जाता है। एंट्रेंस एग्जाम के पहले टेस्ट में स्टूडेंट्स को एक दूसरे के साथ डुएल करना था और ऑब्वियसली जो भी हारेगा वो फेल हो जाएगा। और एनोस का मुकाबला जीप के साथ था। जीप अपनी फैमिली की बड़ाई करने लगता है और कहता है कि उसने रॉयल फैमिली से पंगा लेकर गलती कर दी और इसकी सजा वो उसे यहीं पर देगा। और इस बार वो मैजिकल आर्मर के साथ आया था जो कि एन्चेंटेड वर्ड्स को ब्लॉक कर सकते हैं। इसके बाद जीप अपनी मैजिकल स्वॉर्ड को निकालता है जिसमें से की आग निकल रही थी। पर जब वो एनोस पे हमला करने जाता है, वो फिर से फूंक मारता है और इससे उसकी तलवार की सारी आग खत्म हो जाती है। जिसके बाद वो उससे कहता है, चलो मैं तुम्हारे लिए ये थोड़ा और आसान कर देता हूँ। मैं अपनी जगह से हिलूंगा भी नहीं, ना ही किसी वेपन का यूज करूंगा, ना ही एन्चेंटेड वर्ड्स का, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें हरा दूंगा। ये सब सुनने के बाद जीप उसका मजाक उड़ा ही रहा था कि अचानक से ही उसके चारों तरफ से लात घुसे पड़ने लगते हैं। जीप की हालत पतली हो रखी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तब एनोस उसे बताता है कि उसकी इतनी बुरी हालत सिर्फ एनोस की हार्ट बीट से हो रखी है। जीप को लग रहा था कि एनोस उसे अपने एन्चेंटेड वर्ड से हार मनवाएगा, पर एनोस कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें खुद ही हार माननी होगी। पर जीप सीधा कहता है कि वो मर जाएगा लेकिन हार कबूल नहीं करेगा। जिसके बाद वो उसके ऊपर हल्का सा हमला करता है, लेकिन वो उस छोटी सी चुटकी से ही मर जाता है। जिसके बाद वो तुरंत ही उसे वापिस से जिंदा कर देता है, क्योंकि अगर वो अपने ओपोनेंट को मार देता तो वो टेस्ट में फेल हो जाता। जिसके बाद वो जीप को बार बार मारता रहता है और बार बार रिजरेक्ट करता रहता है, जिसकी वजह से आखिरकार उसे अपनी हार माननी पड़ती है। वहीं ये सब देख के स्टूडेंट्स उसकी तारीफ करने की जगह उससे नफरत कर रहे थे, क्योंकि उनके हिसाब से क्योंकि वो एक रॉयल नहीं था, वो जरूर एक हाइब्रिड है और एक हाइब्रिड को एक रॉयल को हराने का कोई हक नहीं है। पर एनोस उन सब की पचर पचर पे जरा भी ध्यान नहीं देता। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स का मैजिक लेवल मेजर किया जा रहा था, जहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट्स का मैजिक स्कोर 150 से 200 के बीच में आ रहा था। मीशा का स्कोर 1 लाख से भी ऊपर आता है। और जब एनोस की बारी थी, उसका स्कोर इतना ज्यादा हाई था कि मेजर करने वाला क्रिस्टल ही टूट जाता है। जिसके बाद वो अपने बाकी के टेस्ट में भी बड़ी आसानी से पास होते हुए चले जाते हैं। सारे टेस्ट खत्म होने के बाद एनोस मीशा को अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करता है और उसे टेलीपोर्टेशन मैजिक से सीधा अपने घर तक पहुंचा देता है। घर आने के बाद वो अपने पेरेंट्स को बताता है कि वो पास हो चुका है, जो सुन के वो सभी काफी खुश होते हैं, क्योंकि उसने जन्म लेने के 1 महीने बाद ही डीमन किंग अकेडमी में एडमिशन भी ले लिया और एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करने वाले को भी हरा दिया। इसके बाद वो मीशा को अपने पेरेंट्स से मिलवाता है। उसे देख के मोम खुशी के मारे रो पड़ती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि 1 महीने के अंदर ही वो अपनी बीवी को ले आया। ये सुन के उसके पापा भी वहाँ पहुँचते हैं और वो भी काफी खुश थे कि वो इतनी जल्दी अपनी बीवी को भी ले आया। इसके बाद डिनर के वक्त मोम ईशा से पूछती है कि तुम्हें मेरे बेटे में क्या पसंद आया, जिसपे वो कहती है कि एनोस बहुत काइंड है, जो सुन के वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि एनोस तो है ही दिल का अच्छा। इसके बाद वो थोड़े और 4 सवाल पूछती हैं और डिनर खत्म होने के बाद एनोस मीशा को घर छोड़ने जा रहा था। रास्ते में एनोस के पूछने पर मीशा उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स ज्यादा समय उसके साथ नहीं बिताते, वो अपना सारा टाइम उसकी बहन को देते हैं और उसकी बहन से भी उसकी ज्यादा नहीं बनती। इसके बाद वो फिर से एनोस का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि वो दिल का बहुत अच्छा है। पर एनोस कहता है कि तुम तो ये कह रही हो, पर सारी दुनिया का मानना है कि ये दुनिया बहुत अच्छी होती अगर मैं पैदा ही ना हुआ होता। तो वो मुझे डीमन और डेविल के नाम से बुलाते हैं। ये सुन के वो उसके सर पर हाथ रखती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये एनोस को बहुत अच्छा लगता है, तो वो उससे कहता है आज से तू
मेरी औरत है। तभी अचानक से क्रिएशन मैजिक का यूज करके उन्हें कोई घेर लेता है और उस जगह पे एक बड़ा सा स्टेडियम बना देता है। और ऐसा जीप के बड़े भाई ने किया था और वो खुद को डीमन लॉर्ड लियो कह के इंट्रोड्यूस करता है। तभी वहाँ जीप भी पहुंच जाता है और वो अपने बड़े भाई की बड़ाई करते हुए कहता है कि अब तुम्हें मेरा बड़ा भाई दिखाएगा कि रॉयल फैमिली को नीचा दिखाने का नतीजा क्या हो सकता है। लेकिन इससे उसके बड़े भाई को गुस्सा आ जाता है और वो उसे बिजली का झटका देकर मार देता है, क्योंकि रॉयल फैमिली में इतने कमजोर इंसान की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो अपने साथियों के साथ मिलकर एनोस पे हमला करने की तैयारी कर रहा था, पर एनोस अपनी पावर का यूज करता है और उसकी वजह से उनका मैजिक उन्हीं के हाथों में फट पड़ता है। जिसके बाद लियो एक फॉरबिडन मैजिक का यूज करके उनके ऊपर हमला करता है, पर उसके अटैक को देखकर भी एनोस वहाँ से नहीं हिलता और स्टेडियम के बीचों बीच बड़ा सा धमाका होता है। पर जब सारी धूल हटती है, लियो देखता है कि उन दोनों को एक खरोंच भी नहीं आई थी और वो लियो को बताता है कि इस मैजिक को उसने ही बनाया था, तो वो उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसके बाद वो जीप को एक ज़ॉम्बी के रूप में रिजरेक्ट करता है और वो अपनी मौत का बदला लेने अपने बड़े भाई की तरफ बढ़ने लगता है। लियोर्क उसके ऊपर हमला करके उसे रोकने की कोशिश करता है, पर अब वो पहले से ज्यादा ताकतवर था। जिसके बाद जीप अपने बड़े भाई के ऊपर हमला करता है और वो दोनों ही पत्थर में बदल जाते हैं। इसके बाद वो पूरी बिल्डिंग गिरने लगती है, तो एनोस अपने बैरियर से सभी को प्रोटेक्ट करता है और पूरे स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने के बाद उन दोनों को वापस से जिंदा कर देता है। इसके बाद वो उन दोनों को बताता है कि डीमन किंग वापस आ चुका है और वो मैं हूँ। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ की एनोस के सामने ह्यूमंस का हीरो कैनन आया हुआ है। एनोस खुद को सेक्रीफाइस करके एक स्पेल को एक्टिवेट करना चाहता है, जिससे ह्यूमंस और डीमंस के बीच में बैरियर खड़ा हो जाएगा। इसकी वजह से आने वाले 2000 सालों तक दुनिया में शांति बनी रहेगी। इसके बाद एनोस अपने स्पेल को एक्टिवेट करता है और कैनन उसकी छाती में अपनी तलवार घुसाकर उसे मार देता है। इसकी वजह से स्पेल भी एक्टिवेट हो जाता है और ह्यूमंस और डीमंस के बीच में एक बैरियर खड़ा हो जाता है और इस तरह से 2000 साल पहले ह्यूमंस और डीमंस की लड़ाई खत्म हुई थी। मरते वक्त एनोस कैनन से कहता है कि अगर 2000 साल पहले तुम्हारा भी पुनर्जन्म हुआ तो मैं चाहूंगा कि हम दोस्त बने। इसके 2000 साल बाद एनोस का पुनर्जन्म होता है। उसके पेरेंट्स उसका नाम रखने ही वाले थे कि एनोस खुद ही अपना नाम बता देता है। इत्तू से बच्चे को बोलता हुआ देख के वो दोनों हैरान हो जाते हैं। वहीं अकेडमी में उन दोनों को एडमिशन मिल चुका है और यहाँ एनोस को मिशा बताती है कि 2000 सालों से यहाँ के लोग किसी और को ही डीमन लॉर्ड समझ रहे हैं, यानी उन सभी को पता ही नहीं कि एनोस असली डीमन किंग था। इसके बाद उनकी टीचर वहाँ पहुँचती है, जिसका नाम अमीलिया रेटविल है, और वो कहती है कि क्लास को 2 टीम्स में डिवाइड करना होगा। और जब ग्रुप लीडर की बात आती है, एनोस अपना हाथ खड़ा करता है, पर अमीलिया कहती है कि हाइब्रिड्स को लीडर बनना अलाउड नहीं है और उनकी यूनिफॉर्म सफेद इसलिए है ताकि रॉयल्स और हाइब्रिड्स के बीच में फर्क पता लग सके। पर एनोस प्रूव करना चाहता है कि हाइब्रिड रॉयल से कमजोर नहीं होते, जिसके लिए अमीलिया मान जाती है। पर वो कहती है कि अगर वो टेस्ट में फेल हो गया तो उसे स्कूल से बाहर निकलना होगा। जिसके बाद वो उसका टेस्ट लेती है और जिसमें वो बड़ी आसानी से पास हो जाता है। यहाँ तक कि जो उसने मैजिक सर्कल ड्रॉ किया था वो उसे गलत बताता है और उसमें चेंजेस करके उसे ठीक कर देता है। ये देख के अमीलिया हैरान रह जाती है, क्योंकि इस मैजिक सर्कल को डीमन रॉयल्टी ने बनाया था। इतना सब कुछ देखने के बाद उसे एनोस को लीडर बनाना ही पड़ता है। इसके बाद सभी लीडर्स खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और हमें पता चलता है कि एक लीडर जिसका की नाम साशा नेक्रोन है, वो मीशा की बड़ी बहन है। एनोस ये देख के हैरान था कि साशा ने रॉयल के कपड़े पहने थे, वहीं मीशा ने हाइब्रिड के, जबकि उन दोनों के माँ बाप एक ही हैं। मीशा उसे बताती है कि ये उसकी फैमिली का डिसीजन था। इसके बाद जब एनोस खुद को इंट्रोड्यूस करता है, वो खुद को डीमन किंग ऑफ डियरेनी कह के बुलाता है और साथ ही कहता है कि वो जिस डीमन किंग को जानते हैं वो असलियत में एक फ्रॉड है। पर जब सभी स्टूडेंट्स को अपने लीडर को चुनना था, एनोस की टीम में कोई भी नहीं आता। इसके बाद साशा वहाँ पहुँचती है और वो एनोस को बताती है कि मीशा सिर्फ एक डॉल है जिसे कि मैजिक के थ्रू जिंदा किया गया है। पर एनोस मीशा को डिफेंड करता है और उसकी हरकतों के लिए उसकी बजाता भी है, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ जाता है और वो एनोस के ऊपर अपनी डिमोनिक आई का यूज करती है। सभी को देख के ये लगता है कि अब तो एनोस तो गया, पर एनोस को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो भी डिमोनिक आई का यूज करता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा, ये सिर्फ तुम यूज कर सकती हो। और फिर वो उसे कहता है कि वो उसकी टीम को ज्वाइन कर सकती है और इस दौरान वो मीशा के साथ बॉन्ड भी कर सकती है। पर साशा वहाँ से गुस्से में चली जाती है, ये कहते हुए कि उसने कभी उस डॉल को अपनी बहन समझा ही नहीं। स्कूल की छुट्टी के बाद साशा एनोस को टीम कंपटीशन एग्जाम के लिए चैलेंज करती है और वो शर्त रखती है कि अगर एनोस जीतता है तो साशा उसकी टीम को ज्वाइन कर लेगी, लेकिन अगर साशा जीतती है तो एनोस को उसका सर्वेंट बन के रहना होगा। एनोस इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके एक हफ्ते बाद दोनों टीम का कंपटीशन शुरू हो जाता है, जहाँ की साशा अपनी टीम के साथ उन दोनों पे नजर रख रही थी और मीशा एनोस के कहने पे 3 डीमन कास्टल्स को खड़ा कर देती है। साशा अपनी टीम को उनके कास्टल को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे ही रही थी कि उनके कास्टल के सामने एनोस आ जाता है, लेकिन साशा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे यकीन है कि उसके कास्टल पे जो 3 लेयर डिमोनिक प्रोटेक्शन है उसे एनोस कभी नहीं तोड़
तोड़ पाएगा, लेकिन एनोस बड़ी ही आसानी से उसके 3 लेयर प्रोटेक्शन की ऐसी की तैसी कर देता है और उसके पूरे भयंकर से कासल को एक ही हाथ से उठा लेता है, जिससे अंदर बैठे सभी लोगों की फट रही थी। पर एनोस यही नहीं रुकता, वो कासल को उठाता है और उसे लट्टू की तरह घुमा के दूर फेंक देता है। इसकी वजह से साशा का ग्रुप अपनी जान के लिए लटक रहा था और जब कासल नीचे गिरता है वो सभी के सभी ढेर हो चुके थे। पर इतनी बेइज्जती होने के बावजूद भी साशा हार नहीं मानती और सभी को मिलके उसके ऊपर एक पावरफुल फायर स्पेल यूज करने को कहती है। उनकी पूरी टीम मिलके इस स्पेल को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से कासल के चारों तरफ एक कैनन सा बन जाता है, जिसके बाद वो सभी अपनी मैजिक का यूज करके एनोस के ऊपर फायर कर देते हैं। पर एनोस अपनी एक उंगली से ही एक ऐसा हमला करता है जो कि उनके अटैक को खत्म कर देता है। ये देख के वो खुद के कासल को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे बैरियर्स बनाते हैं, पर एनोस का हमला इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो सभी बैरियर्स को तोड़ता हुआ चला जाता है और पूरे कासल को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जब वो धमाका शांत होता है, एनोस साशा के पास पहुंचता है और उसे उसका प्रॉमिस याद दिलाता है, पर साशा साफ मुकर जाती है और उसके ऊपर फिर से डिमोनिक आई यूज करने की कोशिश करती है, पर एनोस उसे डीएक्टिवेट कर देता है। अब अपनी इतनी सारी बेइज्जती होने के बाद साशा कहती है कि वो उसकी टीम को ज्वाइन नहीं करेगी, तो अच्छा यही होगा कि वो उसे यहीं मार दे, और वो वादा करती है कि वो जरूर एक दिन उससे ज्यादा ताकतवर बनेगी और उसे जान से मार देगी। ये सब सुन के एनोस हंसता है और कहता है कि बालिका, मुझे मारना अगर इतना ही आसान होता तो 2000 साल पहले ही मर चुका होता मैं। तभी वहाँ मीशा आती है और साशा से एनोस कहता है कि तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, और उसके प्याले प्याले चेहरे को देखकर साशा उसकी टीम को ज्वाइन करने के लिए मान जाती है और वो उससे पूछती है कि उसने सिर्फ मीशा के लिए ही टीम को ज्वाइन करने को कहा था या फिर कोई और वजह है। एनोस कहता है कि एक और वजह है और वो ये है कि उसकी डिमोनिक आइज बहुत इम्प्रेसिव है, उसने कभी भी उसकी जितनी पावरफुल डिमोनिक आइज नहीं देखी। जिसके बाद साशा भी भाई के प्यार में गिर जाती है। भाई लगता आपके प्यार में गिर गई भाई। जिसके बाद एनोस उन दोनों ही लड़कियों को अपने घर लेकर जाता है। उसकी माता ये देख के हैरान थी कि वो दो बहुओं को घर लेकर आया है। ये देख के उसके डैड भी खुशी के मारे रोने लगते हैं कि उनका लौंडा स्टड निकला। डिनर के खत्म होने के बाद एनोस उन दोनों को अपने घर छोड़ने जाता है। मीशा के वहाँ से जाने के बाद साशा एनोस का शुक्रिया अदा करती है उसकी और मीशा की रिलेशन को ठीक करने के लिए। इसके बाद वो उसे अपने पास बुलाती है, पर एनोस को याद है कि अंकल ने कहा था कि बुलाती है पर जाने का नहीं। पर जब साशा रिक्वेस्ट करती है वो उसके पास चला जाता है। वो उससे पूछ ही रहा था कि हाँ भाई क्या हुआ, पर वो उसे किस करने लगती है। और जब ये सारा कार्यक्रम चल रहा था वहाँ पूरा रोमांटिक सा माहौल बन जाता है। पर बाद में साशा कहती है कि ये तो बस एक थैंक यू किस था। अरे तो बहन गाल पे कर देती। जिसके बाद वो उससे कहती है कि ये उसकी पहली किस थी, तो एनोस उसे पहली किस के लिए थैंक यू कहता है। इसके अगले दिन अकेडमी में मीशा एनोस से कह रही थी कि कल साशा का बर्थडे है और वो उसे कुछ गिफ्ट देना चाहती है। उसी वक्त साशा उनके पास आके बैठ जाती है। इसके कुछ देर बाद वहाँ अमीलिया आती है और वो सबको बताती है कि आज डीमन किंग का 7वां डिसेंडेंट आने वाला है जो कि उन्हें मैजिक स्पेल के बारे में लेक्चर देंगे। एनोस को समझ में नहीं आता कि आखिर वो है कौन। साशा कहती है कि वो सही में डीमन किंग बनने के लिए मिसफिट है और उसे बताती है कि 2000 साल पहले डीमन किंग ने अपने ब्लड से 7 डिसेंडेंट्स को बनाया था और उनमें से ही 7वें डिसेंडेंट्स आज यहाँ आने वाले हैं और उन्होंने ही इस डीमन किंग अकेडमी को बनाया था। एनोस सोचता है कि अगर वो सच में 2000 साल से जिंदा है तो वो तो जरूर उसे पहचान लेगा। इसके बाद टीचर स्पेशली एनोस से कहती है कि वो इस बार कोई उल्टी सीधी हरकत ना करे। एनोस कहता है मैं कहाँ करता हूँ कुछ, मैं शांत होकर बैठा रहूंगा, फिक्र मत करो आप। इसके बाद वो डिसेंडेंट वहाँ पहुँच जाता है। उसे देख के सभी स्टूडेंट्स काफी चुपचाप बैठे हुए थे और उसके आते ही एनोस कहता है और भी एविस क्या हालचाल है, काफी टाइम से तेरा मुखड़ा नहीं देखा यार। उसकी हरकतों के लिए टीचर उससे माफी मांगती है और कहती है कि वो उसे स्कूल से बाहर निकाल देंगी, पर आइविस उसे रोकता है और कहता है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं। आइविस अपनी पुरानी सारी यादें भूल चुका है और उसे बस डीमन किंग की मेमोरीज ही याद है। एनोस कहता है कि तो तुम्हें मैं तो याद ही होऊंगा और वो उसे फिर से याद दिलाने की कोशिश करता है। ये देख के वहाँ पे सभी लोगों की फट जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी आइविस को कुछ भी याद नहीं आता, तो वो चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह वापस जाके बैठ जाता है। लेक्चर खत्म होने के बाद एनोस आइविस से बात कर रहा होता है, जहाँ की आइविस उससे पूछता है कि तुमने किस मैजिक स्पेल का यूज किया था, क्योंकि उसकी वजह से उसे लग रहा था कि जैसे वो 2000 साल पहले पीछे चला गया हो। जिसके बाद एनोस उसे एंशिएंट मैजिक का नाम बताता है और उसे कहता है कि वही उसका मास्टर है और जिसे वो अब तक अपना मास्टर समझ रहा था वो असल में कोई फ्रॉड है जो कि मेरे मरने के बाद डीमन किंग बना था। और एनोस को शक है कि उसी ने आइविस की मेमोरीज के साथ छेड़छाड़ की है, पर आइविस वहाँ बिना कुछ बोले ही चला जाता है। इसके बाद स्कूल में एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाता है जहाँ के स्टूडेंट्स को एक कासल में जाकर वेपन्स, आर्टिफैक्ट्स और काफी सारे सामान को कलेक्ट करना है। जो सामान वो कलेक्ट करेंगे उनके बेसिस पे उन्हें पॉइंट्स दिए जाएंगे और कंपटीशन के एंड में जिसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो जीत
दिख जाएगा। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स कासल में चले जाते हैं, पर एनोस की टीम बाहर ही थी और वो कहता है कि हमें कासल के नीचे जाकर वहाँ से एक छड़ी लानी होगी, उससे हमें इतने सारे पॉइंट्स मिलेंगे कि हम आसानी से जीत सकते हैं। पर साशा कहती है कि वो कासल के बहुत नीचे है, आज तक वहाँ कोई टीचर भी नहीं जा पाया है। एनोस बताता है कि ये कासल मेरा ही है। कासल के अंदर साशा उनसे आगे निकल जाती है तो एनोस मीशा से कहता है ट्रेजर रूम में तुम्हें जरूर कोई ऐसा आइटम मिल जाएगा जो तुम साशा को गिफ्ट दे सकती हो। इसके बाद वो मीशा से पूछता है कि आखिर उसका बर्थडे कब है। मीशा बताती है कि उसका बर्थडे भी कल है, यानी वो दोनों ट्विंस हैं। इसके बाद वो ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ की आगे रास्ता बंद था। साशा अपनी आई का यूज करके कोई सीक्रेट रास्ता देखने की कोशिश करती है, पर उसे दीवार के पीछे कुछ भी नहीं दिखता। तो एनोस कहता है कि बालिका मेरा कासल है, मुझे काम करने दें, और वो सीधा दीवार को तोड़ता हुआ अंदर चला जाता है। और जब वो उस रास्ते से बाहर आते हैं उनके सामने एक बड़ा सा बगीचा आता है। इसके बाद वो एक बड़े से दरवाजे के सामने पहुंचते हैं। उस दरवाजे को देख के मीशा कहती है कि उसके ऊपर एंटी मैजिक स्पेल कास्ट किया गया है, यानी वो उसे अपने सबसे ताकतवर स्पेल से भी नहीं खोल सकते। तो एनोस कहता है कि सब कुछ मैजिक नहीं होता और वो अपने हाथों की ताकत से ही दरवाजे को खोल देता है। अंदर उस चमचमाती छड़ी को देखकर साशा काफी इम्प्रेस्ड थी। वहीं एनोस मीशा को ट्रेजरी रूम में लेकर जाता है और वो मीशा से कहता है कि उसे जो भी साशा के लिए पसंद आता है वो यहाँ से ले सकती है। मीशा को साशा के लिए एक रेड कलर का कोट पसंद आता है। इसी दौरान उसका ध्यान एक सुंदर सी रिंग पर भी जाता है तो एनोस कहता है कि तुम इसे ले सकती हो, पर मीशा बस साशा के लिए गिफ्ट लेकर ही खुश थी। जिसके बाद मीशा साशा को अपना गिफ्ट दे देती है। इसके बाद एनोस ट्रेजरी रूम में चला जाता है और मीशा अपनी बहन को वो कोट पहना देती है और वो फाइनली अपनी बहन के साथ अपने रिश्तों को अच्छा होता हुआ देख के काफी खुश है। पर जब एनोस वापस वहाँ आता है वो देखता है कि साशा ने मीशा को चाकू मारकर घायल कर दिया है। साशा लड़कों के ठरकीपने पे इल्जाम लगाती है और कहती है कि वो एक गधा था जो कि सिर्फ एक किस के बदले उस पर भरोसा करने लगा और उसकी सिंपगिरी का ही नतीजा है कि वो अब इस एग्जाम में टॉप करेगी। इसके बाद वो अपना भाषण जारी रखती है कि वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा मीशा से ही नफरत करती है।